अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दिस इज़ शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस आइकन चैनल पर, जहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशंस की सीरीज़ करवा रही हूँ। इस सीरीज़ में मैं कवर करूँगी फ्रॉम द क्लास 6 टू 10th एनसीईआरटी। और अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जो आपको कंटिन्यूएशन में जो सीरीज़ करवा रही हूँ वो है 7th क्लास की एनसीईआरटी साइंस, जिसमें हमने 8 चैप्टर तक पूरा पढ़ लिया है और 9th चैप्टर का पार्ट 1 भी फिनिश कर दिया है। नाउ वी विल स्टडी पार्ट सेकेंड ऑफ द 9th चैप्टर सॉइल। सॉइल में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो सॉइल है वो फॉर्म होती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग रॉक्स के द्वारा, ठीक है। और अलग अलग प्रकार की लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल और सैंडी सॉइल के बारे में पढ़ा था। उनका पर्कोलेशन अलग अलग होता है। सॉइल जो है वो डिपेंड करती है, उसका जो टेक्सचर है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ रॉक फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। एंड जो सॉइल है उसके बेड को 4 हॉराइजन्स में बांटा है, A B C and D। सबसे ऊपर टॉप सॉइल होती है जो कि यूज़ होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप। सबसे नीचे बेड रॉक्स होती है, मतलब जिनके द्वारा जो सॉइल है वो फॉर्म हुई है। सेकेंड लेयर में मिनरल्स पाए जाते हैं। जो थर्ड लेयर है वहाँ पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। सो इस प्रकार से हमने सॉइल का जो बेड है उसको हमने बांटा है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉइस्चर इन द सॉइल। मॉइस्चर इन द सॉइल इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, बिकॉज जो मॉइस्चर है सॉइल का वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप। अगर क्रॉप का जो अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो जो सॉइल है वो मॉइस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि आप अगर सॉइल का ऊपरी सतह से थोड़ा सा नीचे अगर खोद के देखेंगे तो जो सॉइल है वो कैसी मिलेगी, हमको नमी वाली मिलेगी। उसमें हम जब उसको छुएंगे तो हमें उसमें नमी का एहसास होगा, ठीक है। तो सॉइल कैसी होती है, मॉइस्चर होता है। बिकॉज अगर हम ड्यू टू द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ द इवापोरेशन, इसकी वजह क्योंकि उसमें नमी होती है इसलिए कंटिन्यूस इवापोरेशन होता रहता है सॉइल में से, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। अब अगर मॉइस्चर इन द सॉइल हमको चेक करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, आप सॉइल को लीजिए और उसे हीट कराइए। जब आप उसे हीट कराएंगे तो थोड़ी सी स्टीम उसमें से प्रोड्यूस होगी और फिर आप उस सॉइल को लीजिए जिसको आपने हीट किया है और दूसरी जो रॉ सॉइल है आप उसको मतलब कंपेयर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर होता है। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सॉइल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गुड प्रोडक्शन और फॉर सेविंग वाटर, क्योंकि सॉइल का अगर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है तो उसमें जो प्रोडक्शन है क्रॉप का वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अगर सॉइल वाटर को होल्ड ही नहीं कर पाएगी तो वो कैसे जो क्रॉप उसमें उगाई जा रही है उसको नरिश करेगी। तो इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द गुड प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। अब अगर हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी भी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है, देखो अगर फॉर एग्जांपल हम अगर सैंडी सॉइल की बात करें तो जो नर्मदा रिवर है उसमें आपने देखा होगा नीचे सतह पे क्या होती है, सैंड होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सैंड है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है, वो एब्जॉर्ब नहीं करती पानी को। तो वो क्या होता है, पानी उसके ऊपर से कैसा बहकर चला जाता है। लेकिन अगर उस तभी आप अगर ब्लैक सॉइल या फिर कोई ऐसी रॉ मिट्टी जो है उसके ऊपर आप पानी डालेंगे तो वो क्या होता है, वो पानी को क्या कर लेती है, सोख लेती है। तो वो कहलाती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब कितनी देर तक जो मिट्टी है वो पानी को होल्ड करके रख सकती है। जो ब्लैक सॉइल है इट हैज़ अ वेरी गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी और इसीलिए वो ज़्यादातर क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है और बहुत ही हाई प्रोडक्शन होता है व्हेन द क्रॉप इज़ सोन इन द ब्लैक सॉइल। देन सॉइल एंड द क्रॉप्स। अब देखो अलग अलग सॉइल है जो उसके कैरेक्टर्स भी अलग अलग है, जैसे ब्लैक सॉइल, लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल, इनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये जो सॉइल्स हैं इनको मतलब
इनमें मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा अगर इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। तो इसी प्रकार से जो अलग अलग क्रॉप हैं वो भी अलग अलग मिट्टी में उगाई जाती हैं। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन सम पार्ट देयर इज़ अ क्लेई सॉइल। अब देखो पहले हमने जो वेदरिंग प्रोसेस पढ़ी थी उसमें देखा था कि किस प्रकार से वहाँ का जो वेदर और क्लाइमेट है दैट डिटरमाइंस द रिलीफ ऑफ दैट प्लेस, मतलब वहाँ की मिट्टी और ये सब किस प्रकार की होगी, दैट इज़ डिपेंड्स ऑन द वेदर एंड क्लाइमेट। सो उसी पे अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्रकार की मिट्टी है। तो जो अलग अलग प्रकार की मिट्टी है वो अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। इन सम पार्ट्स देयर इज़ अ लोमी सॉइल वाइल इन अदर पार्ट्स देयर इज़ अ सैंडी सॉइल। फॉर एग्जाम्पल इन महाराष्ट्र एंड गुजरात वहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और फिर गुजरात में ही कैसी सैंडी सॉइल भी पाई जाती है। तो हर एक जगह पे जो सॉइल है वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। Soil is affected by the wind, rainfall, temperature, light and humidity. As I have stated earlier कि soil जो है वो काय की वजह से जो factors हैं जो determine करते हैं किसी भी soil को कि वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की होगी, वो क्या क्या होते हैं, wind, rainfall, temperature, light, humidity, ये सारे factors determine करते हैं। These are the some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं और अलग अलग प्रकार की जो चेंजेस हैं सॉइल के स्ट्रक्चर में वो लाते हैं। The climatic factors as well as the components of the soil determine the various types of vegetation। अब देखो सॉइल अलग अलग प्रकार की है तो वहाँ का वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना भी अलग अलग प्रकार का होता है। एज वी हैव स्टडीड अर्लियर कि वेदर अलग अलग था, क्लाइमेट अलग अलग था, तो वहाँ के जो जीव जंतु थे, फ्लोरा फौना वो अलग अलग था। तो वैसे ही अगर मिट्टी अलग अलग होगी तो वहाँ का जो वेजिटेशन है वो भी अलग अलग होगा। Clay and loamy soils are both suitable for growing cereals like wheat and gram। और जो clay और loamy soil है वो काय के लिए यूज़ की जाती है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सीरियल्स, मतलब दानेदार जो फसल है उसको उगाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्ले एंड लॉमी सॉइल का, क्योंकि उनका उसका वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर फॉर पैडी सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर। अब जो पैडी है वो काय के उसको बहुत ज़्यादा क्या चाहिए पड़ता है, मॉइस्चर चाहिए पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसके लिए वाटर चाहिए पड़ता है। इसलिए उसके लिए हम कौन सी सॉइल का यूज़ करते हैं, क्लेई सॉइल का, जो कि जिसमें ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा हो। फॉर लैंटिल्स एंड अदर पल्सेस लोमी सॉइल्स विच ड्रेन वाटर ईजली। और जो लोमी सॉइल है वो उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो अच्छा होता है, लेकिन वो क्या करती है, अब जो क्लेई सॉइल है वो क्या करेगी, वो एकदम वाटर को एब्जॉर्व करके अपने अंदर होल्ड करके रख लेती है। लेकिन लोमी सॉइल क्या, उसकी जो वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी है वो अच्छी होती है, इसलिए उसमें हम लेंटिल्स और कुछ अदर पल्सेस को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर कॉटन सैंडी लोम एंड लोम विच ड्रेन्स वाटर ईजली। और अब जो कॉटन है उसके लिए हम सैंडी लोम, मतलब थोड़ी दरदरी सी जो मिट्टी होती है उसका यूज़ करते हैं, ताकि जब जितना ज़रूरत है उतना वाटर तो वो अपने अंदर होल्ड करके रख सके, और बाकी का जो एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या कर जाए, उसमें से निकल जाए, फ्लो करके बाहर निकल जाए। ठीक है। एंड होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सुइटेबल। क्रॉप सच एज वीट आर ग्रोन इन द फाइन क्लेई सॉइल। और वीट जो है वो हम काय में ग्रो करते हैं, जो फाइन मतलब एकदम चिकनी सी मिट्टी होती है ना उसमें, बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड वेरी फर्टाइल। Find out from your teachers, parents and farmers the type of soil and the crops grown in your area. Enter the data in the following। अब आपको ये बताना है कि आपका जो एरिया है, आप जहाँ पर रहते हैं, वहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और किस प्रकार की जो फसल है वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड एंड आइस नोन एज सॉइल इरोशन। अब देखो सॉइल के बारे में पढ़ें और सॉइल इरोशन के बारे में ना पढ़ें तो ये तो मतलब एक तरफ से जाती हो जाएगी, बिकॉज जो सॉइल इरोशन है इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल।
तो जो सॉइल इरोशन है दैट व्हाट इट इज़ द रिमूवल ऑफ द लैंड सरफेस फॉर द वाटर, मतलब कि जो ऊपरी सतह की मिट्टी है उसको वो ड्रेन हो जाती है ड्यू टू विंड, वाटर हवा में उड़ जाती है या पानी के साथ बह के चली जाती है, ये कहलाता है सॉइल इरोशन। प्लांट रूट्स फर्मली बाइंड इन द सॉइल, द एब्सेंस ऑफ प्लांट सॉइल बिकम्स लूज सो इट कैन मूव्ड बाय द विंड एंड फ्लोइंग। और ये ज़्यादातर किस वजह से होता है, क्योंकि अगर आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेड़ काटेंगे, तो जो पेड़ क्या करते हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं अपने रूट्स के थ्रू, और अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वो क्या होगी, सॉइल फ्री हो जाएगी और कभी भी पानी आएगा या विंड आएगी बहुत तेज़ तो वो उसके साथ चली जाती है। इरोशन ऑफ द सॉइल आर मोर सीवियर इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन। और सॉइल इरोशन ज़्यादातर कहाँ होता है, जहाँ पे बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं है, सच desert or bare land. So cutting of trees and deforestation should be prevented and efforts should be made to increase the green areas. और अगर हमें मतलब सॉइल इरोशन को बचाना है सो वी शुड स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एंड कटिंग ऑफ द ट्रीज़, क्योंकि अगर सॉइल इरोशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और देखो यहाँ पे एक केस स्टडी दिया गया है कि जो मटका और सुराही और ये सारे जो मिट्टी के बर्तन हैं वो किस जो मिट्टी है उससे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब चलो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। जॉन राशिदा एंड राधा बैंटू लीलाधर दादा एंड संतोष मालविया ऑफ सोहागपुर इन मध्य प्रदेश। लीलाधर दादा was preparing the soil to make items like surahi, matki, kala, earthen firing pan. The following is the conversation they all with the Leeladhar and Leeladhar दादा। देखो राशिदा, राधा एंड जॉन वो एक पोटर के पास गए और वो जो कि मटकी, सुराही ये सब बनाते हैं और उनके साथ कुछ बातचीत की। लेट्स सी। वी ब्रॉड द ब्लैक सॉइल फ्रॉम द पीस ऑफ द बैरन, मतलब उन्होंने पूछा कि आप जो ये सॉइल है वो कहाँ से लेकर आते हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि जो बैरन लैंड है, मतलब जो बंजर ज़मीन है वहाँ से हम ये सॉइल को कलेक्ट करके लाते हैं। हाउ इज़ सॉइल प्रिपेयर्ड, और आप इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। ड्राई सॉइल इज़ प्लेस्ड इन द लार्ज टैंक एंड वुड बी क्लीन्ड बाय द पेबल्स एक्सेट्रा। आफ्टर रिमूविंग दीज थिंग्स द सॉइल विल बी सोक्ड फॉर अराउंड 8 hours. This soil would be kneaded after mixing horse dung. The kneaded soil would be placed on the wheel and given appropriate shape. The final shape is given with the hands. The items are colored with 3 days. After 3 days of drying, all the items are baked at a high temperature after drying in the air. Why the horse dung is mixed in the soil. Burnt horse dung helps to open up pores in the soil so that the water could percolate out of the matkas and surahis, evaporate and cools the water inside. You know, Sohagpuri surahis and matkas are famous in far off places like Jabalpur, Nagpur and Allahabad. तो ये एक इनका कन्वर्सेशन था while मेकिंग द मटकास एंड सुराइस, और उन्होंने जाना कि किस प्रकार से जो अर्थन पॉट्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है। तो कैसे उन्होंने बोला कि पहले वो ड्राई सॉइल को कलेक्ट करते हैं और फिर उसमें से जो भी पेबल्स और कंकर पत्थर होते हैं उनको निकालते हैं, फिर उसको सोक करके रखते हैं फॉर द 8 hours। फिर उसके बाद वो उसको हॉर्स डंग में मिक्स करके और अप्रोप्रिएट शेप देते हैं। 3 दिन बाद फिर उसको बेक करते हैं, कलर करते हैं, देन उसको हाई टेम्परेचर पे ड्राई करके उसको बेक करते हैं। और उन्होंने पूछा कि हॉर्स डंग को क्यों मिलाया जाता है, तो क्यों मिलाया जाए ताकि जो पोर्स हैं वो उसमें आ जाए और वो इवापोरेट हो, वाटर धीरे धीरे उनमें से इवापोरेट हो और उसको कूल करें। सो दिस इज़ इट इज़ द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर सॉइल। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।